हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिया कॉइन यानी एससी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या इसका अपकमिंग जो टारगेट है वो 0.030 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर अभी तक किसी ने एससी में इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि आपको अपने कॉइन के साथ फर्दर क्या चीज़ें करनी है। तो अगर आप एससी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। और उसके बाद इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे। देन लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था 0.010 तक। अगर बात कर लें इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी 145 पोजीशन पे थी। तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस है $0.010 तक। अगर बात करें इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है और रैंकिंग भी इसकी शिफ्ट हो चुकी है, 149 पे चली गई है। और बात करें इसके परसेंटेज की तो 1.26% से ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। हालांकि जो इसकी हाईएस्ट रीच बनी है वन डे के अकॉर्डिंग वो 0.0110 तक की बनी है, और उसके बाद से इसके प्राइस में आपको थोड़ी सी डंपिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें एससी के सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 56,763 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 56,789 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन्स की डिमांड मार्केट में बढ़ते रहेंगे, इसके जो टोकन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे अगर लो है तो 0.010 तक लो है। हाई की बात करें तो 0.01097 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2018 में था, 6 साल पहले जब इसने हिट किया था $0.111। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2015 में था, यानी 8 ईयर्स अगो जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था 0.4x011 तक। और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अब लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है ट्विटर की तरफ से। बात कर लें इसकी ज्वाइनिंग की तो 2020 में इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे, और ये जो प्रोजेक्ट है वो यूएस का प्रोजेक्ट है। मैंने इसके वर्किंग के रिलेटेड आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका वर्किंग प्रोसेस जो है वो सेम एज है फाइल कॉइन की तरह। इसको भी ये भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे फाइल कॉइन है वो चाइना का प्रोजेक्ट है और ये यूएस का प्रोजेक्ट है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 17.2K की कम्युनिटी है, जो कि फाइल कॉइन के कंपेयर में काफ़ी कम है। अगर हम बात कर लें इसकी रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे कि फ़िलहाल अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। जो लास्ट अपडेट देखने को मिली है वो 26 को मिली है। अब हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे इसकी एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है यहाँ पे, और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही इसकी अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें ये अलाउ करता है वायर और सेलर्स को कि डायरेक्टली वो ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, जिसमें नो इंटरमीडिएट, नो बॉर्डर्स और नो विंडर लॉक इन की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट करता है इसको फाइल कॉइन से। तो इसके फीचर्स को देखते हुए अपकमिंग डेज में इसका यूज़ केस बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसका यूज़ केस बढ़ेगा आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है।
उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर लेवल को देखा तो हिट किया इसने $0.011 तक और जब अपने बॉटम पे है तो 0.010 तक गया है। अब अगर हम बात कर लें इसके हिस्ट्री की तो आप देखोगे इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम जिस ब्रेकआउट्स की वेट कर रहे हैं, जैसा मैंने अपने थंबनेल में भी मेंशन किया है कि क्या ये 0.030 को हिट करेगा, तो आप देखोगे कि जो अपकमिंग ब्रेकआउट है तो एक स्मॉल सी ब्रेकआउट भी अगर आपकी इसके प्राइस में देखने को मिलती है तो वो डायरेक्टली 0.030 को हिट कर सकता है। और अगर आप इसे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखोगे तो अब जो अपकमिंग टारगेट हो सकता है वो 0.060 तक भी जा सकता है। अगर इसी के बिटवीन आपको इसमें बुल रैली देखने को मिली तो इसका जो टारगेट हो सकता है वो 0.10 भी हो सकता है। तो चीज़ें अच्छी देखने को मिल सकती हैं आपको ऐसी कॉइन में, क्योंकि इसका जो यूज़ केस है वो आने वाले डेज में बढ़ेगा। जैसे यूज़ केस बढ़ेगा आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब हम एससी के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.010 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो इसे होल्ड करके रखें, क्योंकि जो ब्रेकआउट है वो 0.030 को हिट कर सकता है। और अगर अभी तक किसी ने एससी में एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए प्रेजेंट इसका प्राइस भी सूटेबल है। आप इस पॉइंट पे भी इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रख सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए। बाकी आपको एससी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, ओकेएक्स, KuCoin और STX जैसी जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में इंडिया में इन एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसमें से KuCoin जो है वो बैक आ गया है इंडिया में। तो KuCoin ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया के अंदर KuCoin को यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और सेकंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि ये एंड्रॉयड पे बहुत अच्छे से इसका एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर बायबिट को बैन किया जाए इंडिया के अंदर। तो इसके लिए जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शंस देती थी कि अगर आप बायबिट को यूज़ करते हो या एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस को या फॉरनर को भी यूज़ करते हो, एक्सचेंजेस चाहे कोई भी हो, एक्सचेंजेस पे आपने बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो आपके एक्स्ट्रा फंड्स हैं उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें। एक्सचेंजेस पे सिर्फ उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि बायबिट भी फॉरनर एक्सचेंजेस में ही आता है, लेकिन पिछली बार जब बाकी एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तो उसमें बायबिट को टारगेट नहीं किया गया था। तो अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग फॉलोअप किया है पहले से ही, तो अगर बायबिट को इंडिया में बैन भी किया जाएगा तो उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। और अगर आप ये सेफ्टी लेके नहीं चल रहे हो तो प्लीज़ फर्दर के लिए आप इस चीज़ को लेके चलें कि अपने जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं उसको आप एक्सचेंजेस पे ना रखें, चाहे एक्सचेंजेस इंडियन हो या फॉरनर हो, किसी भी एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड आप नहीं रखोगे। तो ये एक सेफ्टी लेके आप चलोगे अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग को कर रहे हो तो। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी कॉइन के एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं जिसमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो इंडिया में रह के ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। तो अगर हम बात करें एससी के एक्सचेंजेस के तो टोटल यहाँ पे 53 हैं जो लिस्टेड हैं और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो एससी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एससी कॉइन के प्राइस की फ्लक्चुएशन के रिलेटेड की एंट्री करने के लिए अभी भी टाइम सूटेबल है। अगर आप इसमें एंट्री करते हैं और इसे होल्ड करके रखते हैं तो अपकमिंग डेज में जो इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो वो हो सकता है कि 0.030 के टारगेट को हिट कर जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।